नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्वेता दुबे है और आज हम आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जो विजन सिटी के पास में है, मतलब सेक्टर 88 में। उसका शॉर्ट एनालिसिस हम करेंगे और एनालिसिस करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पीयूष जी। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि सेक्टर 88 बेसिकली है क्या। स्वतः सेक्टर 88 की बात करें तो हमने जैसे कि स्वॉट एनालिसिस की बात की है, तो हम क्यों ना डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे आ जाए। भाई हमारा प्रोडक्ट क्या है, तुम्हें ये पता होगा कि सेक्टर 88 जो है कंप्लीट कमर्शियल सेक्टर है। और मजे की बात है कि जब हम 88 की बात कर रहे हैं ना, तो पूरा ये जो 88 का लैंड पास है ना, वो 388 एकड़ है। मतलब 88 देखो कैसा मैच हो रहा है। हाँ। 388 एकड़ का पूरा लैंड पैच है। 388 एकड़ का लैंड पैच में हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, बिकॉज कमर्शियल सेक्टर है तो कमर्शियल होगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, कमर्शियल हो गया। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट पे कि प्रोजेक्ट क्या है। तो प्रोजेक्ट एक बिल्डर है, उसका नाम लैंडमार्क है। लैंडमार्क क्या कर रहा है कि अपना एक प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है जो कि 3 एकड़ से थोड़ा सा कम एरिया में है। 3 एकड़ से थोड़ा सा कम एरिया में है। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि ये जो कोई भी आप बिल्डर की बात करना ना, तो क्या करते हैं ना कि जब ग्राउंड कवरेज की बात आती है तो पूरा का पूरा एरिया को कवर करने की बात करते हैं। जो एक नॉर्म होता है ना कि आपको 60% कवर करना है, तो ऑलमोस्ट सबका सब कवर कर लेते हैं। ये पहला प्रोजेक्ट गुड़गांव का होने वाला है जो कि 40% से भी कम एरिया ग्राउंड पे कवर होने वाला है। अब 3 एकड़ का 40% से भी कम एरिया ग्राउंड का कवर हो रहा है, इसका मतलब मार्केट बहुत ओपन बन रहा है। 3 लेवल का बेसमेंट पार्किंग होगा, -1, -2, -3, ये बेसमेंट पार्किंग होगा। अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं तो बिकॉज ये 40% के एरिया पे कंस्ट्रक्शन होना है, उससे भी कम पे, तो दुकान 19.5 फीट की हाइट है। सेम पहला प्रोजेक्ट ऐसा है गुड़गांव का जिसका फर्स्ट फ्लोर भी 19.5 फीट का होने वाला है एंड सेकंड फ्लोर वो भी 19.5 फीट का। तो पहला ये गुड़गांव का प्रोजेक्ट है जिसका तीनों फ्लोर 19.5 फीट का है, डबल हाइटेड। पहले क्या होता था कि एक बिल्डर है AIPL, वो ग्राउंड 19.5 का बनाता था, सेकंड 19.5 का बनाता था, बीच का जो था ना उसको सैंडविच कर देता था 14 फीट का। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका तीनों फ्लोर 19.5 का है, उसके ऊपर ऑफिस ब्लॉक है। तो जैसे आपने अभी ये तो बताया कि प्रोजेक्ट लैंडमार्क लेकर आ रहा है, हाई स्ट्रीट रिटेल प्लस ऑफिस स्पेस ला रहा है, लेकिन शायद बहुत कम लोग लैंडमार्क बिल्डर के बारे में जानते होंगे, क्योंकि गुड़गांव में शायद कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों चीजें इस बिल्डर के साथ शायद ऐड हैं, जुड़ी हुई हैं। परफेक्ट। लैंडमार्क की बात करें तो आज से मुझे 1 साल पहले कोई बोलता है कि आप लैंडमार्क पे काम करो, तो शायद मैं मना कर देता, बिकॉज इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं। आप सेक्टर 67 का देखिए, आप ऑफिस बिल्डिंग जो है साइबर करके एक बिल्डिंग है, इन्होंने बनाया है, तैयार हो गया है। उसके बगल में भी बिल्डिंग बना होता है, बट 1 साल पहले की चीज़ों में और आज में बहुत फर्क आ चुका है। देखिए, कोई भी कंपनी अच्छी या बुरी कब होती है, जब उसका मैनेजमेंट टीम कैसा होता है। आप किसी भी बड़े कंपनी को उठा लीजिए, जब हम बड़ी कंपनियों की बात करते हैं तो पहले ये देखा जाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कौन है। आज इन्फोसिस की बात करते हैं तो लोग नारायण मूर्ति तुरंत याद करते हैं बिकॉज उनका मैनेजमेंट था। तो कोई भी कंपनी अच्छा या बुरा तब होता है जब उसके पास मैनेजमेंट अच्छा होता है। आज लैंडमार्क के पास पिछले 1 साल में ये चीजें चेंज आ गया है। लैंडमार्क के जो मैनेजमेंट टीम है उसमें वो बंदे आ गए हैं जो कि लीजिंग के मास्टर है। उनका एक फेस वैल्यू है। आप मार्केट में नाम उठा लीजिए, मैं अभी नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन जो लोग भी पता करना चाहें कर सकते हैं, उनका नाम बहुत बड़ा है मार्केट में। तो जब मैनेजमेंट की बातें आती है तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट हो गया। अभी जो माइनस पॉइंट था आज वो प्लस पॉइंट हो गया। देखिए, लैंडमार्क के पास ये तो आप जानते हैं ना कि उनके पास लैंड बैंक जो होता है वो है। जब लैंड बैंक उनके पास है तो दिक्कत कहाँ पे आता था कि उनके पास मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं था जिसको एग्जीक्यूट कर सके, और किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी होता है। वो अब आ गया है। हाँ, क्योंकि ये लैंड कोलैबोरेटर भी थे। कोलैबोरेटर ही थे। हाँ, उसके बाद से फिर ये इस फील्ड में इन्होंने जो है वो इन्होंने अपना लैंड जब ये डेवलप नहीं कर पा रहे थे तो इन्होंने AIPL को अपना AIPL के साथ JV किया। आज आप खुद आपने एक वीडियो बनाया है जॉय स्ट्रीट का, आप देख लीजिए। जो मैनेजमेंट जॉय स्ट्रीट को तैयार किया था वही मैनेजमेंट है। तो अब मुझे लगता नहीं कि मुझे आंसर करने की जरूरत पड़ेगी इसका। तो जैसे अभी हमने बात की कि लैंडमार्क है, ये एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, सो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि सेक्टर 88 ही क्यों? स्वतः 88 जो है कंप्लीट कमर्शियल सेक्टर है। 388 एकड़ का कंप्लीट कमर्शियल सेक्टर है जिसमें लैंड जो यूजेबल एरिया है, जो कमर्शियल का यूज हो रहा है, वो 354 एकड़ है।
यहाँ पे गांव भी एक छोटा सा है जो कि 18 एकड़ के बीच में गांव है, लेकिन पूरा मेजर एरिया जो आपका क्या है, कमर्शियल है। और कमर्शियल की हम बात करते हैं तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जस्ट बगल में ग्लोबल सिटी आ रहा है जो कि 1000 एकड़ से ज्यादा एरिया का है। 88 में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है विजन सिटी का, जो कि 121 एकड़ में तैयार हो रहा है। 121 एकड़ का जो विजन सिटी है ना, ये आपका पूरा हब बनने वाला है ज्वेलरी का, जेम्स का एंड फर्नीचर का। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सूरत में एक बिल्डिंग तैयार हुआ है जो कि डायमंड बिल्डिंग के नाम से फेमस हो गया है, कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डायमंड का है, कि डायमंड का सबसे बड़ा ऑफिस वर्ल्ड का सूरत में आ गया। सेम कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे आ रहा है विजन सिटी का, कि ज्वेलरी, जेम्स एंड फर्नीचर। 121 एकड़ बहुत बड़ा लैंड पैच होता है। आप ये 388 एकड़ का देखें तो ऑलमोस्ट आपका 30% के करीब का एरिया जो है ये ले जा रहा है। तो 30% जिस सेक्टर के एरिया एक कॉन्सेप्ट पे जाता है, वो एरिया अपने आप बहुत तेजी से डेवलप जाता है। प्लस अक्रॉस द रोड ग्लोबल सिटी है। आपको ये तो मतलब सबको, मुझे लगता है दर्शकों को ये आइडिया होगा कि सेक्टर 36B हो गया, 37A एंड B हो गया, ये पूरा का पूरा एरिया ग्लोबल सिटी में तैयार हो रहा है। ग्लोबल सिटी वो है जो कि हम किसी भी वर्ल्ड क्लास जो एक स्पेस होता है, बिजनेस सेंटर होता है, उससे के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। और इसके जस्ट बगल में अक्रॉस द रोड है, रोड पे को भी अंडर पास से कनेक्ट किया जा रहा है 88 को। प्लस जब हम इसके लोकेशन की बात कर ले तो लोकेशन 88 आ गया, 88 के साथ में ग्लोबल सिटी आ गया, विजन सिटी इसके अंदर में है। ये एरिया पूरा का पूरा डेंस एरिया है। डेंस एरिया कैसे है? गुड़गांव के मास्टर प्लान में आप देखेंगे ना तो सेक्टर 37C और 37D जो है ना, सबसे डेंस एरिया है अक्रॉस द रोड। अब इसके बाद हम इसके सराउंडिंग इस एरिया की बात करते हैं, हम लोकेशन पे बात कर रहे हैं कि लोकेशन में एक तो आप पे ग्लोबल सिटी हो गया, विजन सिटी हो गया, 37C हो गया, 37D हो गया, 36A आ गया। अक्रॉस द रोड आते हैं तो आपके पास 84 सेक्टर है, बहुत डेंस है। 85 में आप देख लीजिए तो एसएस का लीफ हो गया, गोदरेज का एयर आ गया। फिर हम 89 की बात करते हैं तो 89 में 3C का ग्रीनोपोलिस है। इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने आप देखिए तो एक स्मार्ट वर्ल्ड का 53 एकड़ का टाउनशिप है, मतलब एक छोटा सा टाउनशिप हो सकता है जिसमें करीब ऑलमोस्ट 5000 परिवार वहां पे रहने वाले हैं। वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। उससे जस्ट बगल में सिग्नेचर है। अगर हम पीछे आते हैं तो आपका आ गया 88A हो गया, 88B हो गया, जहाँ पे पूरा वाटिका कवर है। 89A और B की हम बात कर लेते हैं तो आपका गोदरेज का ओएसिस आ गया, ATS का है, आसियाना है। पूरा एरिया डेंस एरिया है। मतलब सराउंडिंग पे हम बात करते हैं तो अगले 3-4 साल में यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा फैमिली रहने वाले हैं, और जहाँ पे 1 लाख फैमिली का मतलब है कि 4 लाख लोग हो गए। अब आप इस पॉइंट पे बात करें तो लोकेशन तो अपने आप में आ गया ना। प्लस आप हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें, द्वारका एक्सप्रेसवे जो आपका रोड कनेक्ट हो रहा है, आपका बसंत कुंज, बसंत विहार, ये पूरा का पूरा एरिया कनेक्ट हो रहा है। आप कहीं पे भी इस एरिया में आधे घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। तो डेंस की तो बात ही खत्म हो गई, मतलब लोकेशन की तो बात ही खत्म हो गई, लोकेशन तो अपने आप ऊपर आ गए। लेकिन अगर हमने सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात की और अभी हमने स्टार्टिंग में बताया कि ये पूरी तरीके से कमर्शियल सेक्टर है, तो सिर्फ लैंडमार्क तो होगा नहीं, इसके और भी ऐसे पॉइंट्स होंगे। इस प्रोजेक्ट का अभी आपने स्टार्ट किया था कि हम इसे स्वॉट एनालिसिस करेंगे, तो हम उसको उसमें डालेंगे। अब हम इसकी प्राइसिंग पे आ जाते हैं इस प्रोजेक्ट का। तो देखिए गुड़गांव में आप कहीं पे भी देख लीजिए तो आपका कुछ भी प्रोडक्ट जो है 35,000 से 40,000 का रेट चल रहा है। किसी भी प्रोजेक्ट की बात को उठा ले, चाहे वो अमिया सफायर हो, चाहे हारिस त्रेहान हो, चाहे एसएस का हो, चाहे आप किसी की भी बात कर ले, ये प्रोजेक्ट 27,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का ग्राउंड फ्लोर पे रेट आ रहा है। सेकेंड फ्लोर की बात करें तो करीब 19 से 20,000 रुपये का रेट होगा, टेंटेटिव की बातें कर रहा हूँ, और सेकेंड फ्लोर आपका 14 से 15,000 रुपया होगा। तो प्राइसिंग जो है सही है। अब इस प्रोजेक्ट का हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। देखिए इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, तो जैसा मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि किसी भी कंपनी का स्ट्रेंथ होने का सबसे पहला फैक्टर है कि लैंड। तो इनको लैंड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इनके पास ऑलरेडी लैंड पहले से था। आज आप देखिए तो गुड़गांव का FSI बहुत महंगा हो चुका था, इनके पास ऑलरेडी पहले से है। दूसरा, 1 साल पहले कोई बोलता है कि लैंडमार्क पे काम करना तो सोचना क्वेश्चन मार्क था वो। आज मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है। जब मैनेजमेंट सॉलिड है तो चीज़ें अपने आप एक्सक्यूट होगा, जब एक्सक्यूट होता है तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। तीसरा, ये वो बंदे हैं जिनको लीजिंग कराना आता है,
जॉय स्ट्रीट आपने इसको डिस्क्राइब किया है। जॉय स्ट्रीट आप देखिए, ग्राउंड हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, आपने अपने वीडियो में कवर किया था, सारा का सारा भरा हुआ है। आपने एक वीडियो बनाया था रिच का, उसमें आपने देखा था कि सेकंड फ्लोर का एरिया 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे बिक रहा है, 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे। इसका मतलब क्या है कि यदि आपका प्रोडक्ट लीज्ड होता है तो रेट का कोई मतलब नहीं है, रेट आपको आ ही जाता है। तो 30,000 उसका है तो इसका भी आ जाएगा। सेकंड फ्लोर की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैनेजमेंट बिकॉज बहुत अच्छा है, तो मुझे लीजिंग को लेकर टेंशन नहीं है। लीजिंग राइट उनके पास रहेगा, ये तो श्योर है। लैंड बैंक इनको खरीदने की जरूरत नहीं है, पूरा डेंस एरिया में है, तो इनके ये स्ट्रेंथ पॉइंट आ गया। वीकनेस पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वीकनेस में बात करें तो इनका कंपटीशन अच्छा खासा है। जो अभी आप थोड़ी पहले बातें कर रहे थे कि इसका वीक पॉइंट क्या क्या होगा, भर के वीकनेस है। बिकॉज इसके जस्ट बगल में AIPL आ रहा है, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। बगल में DLF आने वाला है, बहुत बड़ा नाम है। बेस्टे का ऑलरेडी कमर्शियल आ चुका है, एसीओ प्लॉट उनके बिक चुके हैं, बहुत बड़ा नाम है। तो इनका ऐसा नहीं है कि ये इनको एज दे रहा है, एज के साथ साथ कंपटीशन भी है। बट एक होता है ना कि आज से कुछ दिन पहले शिवम ने एक वीडियो बनाया था, उसने एक वर्ड बोला था कि जब हम कोई भी चीज़ों के लिए जाते हैं ना, तो मुझे एक एक्सक्लूसिव मार्केट चाहिए होता है जहाँ पे हम कुछ भी करने जाए तो हम वन वे में सारा कुछ कर लें। तो ये आपके पास एक चॉइस आ जाता है कि आपको ये पसंद नहीं है तो आप यहाँ चले जाइए, आप पसंद नहीं है तो आपके पास वहाँ चले जाइए। और कस्टमर पूरा डे स्पेंड करने आते हैं। तो जब हम डे स्पेंड करने की बात कर रहे हैं तो पूरा एरिया कवर हो जाए तो इसमें फुटफॉल अपने आप आ जाएगा। तो वीकनेस के साथ साथ ये अपॉर्चुनिटी भी है, मतलब इसके साथ ये आ गया। इसके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? देखिए मैनेजमेंट नया नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट को अपने आप को प्रूफ करना है मार्केट में कि इस प्रोडक्ट को चलाना ही चलाना है। जब हम चलाने की बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट वो सब कुछ करेंगे ताकि मार्केट चले, सब कुछ। बिकॉज इसके लिए क्या है ना, वो अपना जान लगा देंगे। जॉय स्ट्रीट के साथ सेम चीज हुआ था कि जॉय स्ट्रीट जब आया था तो उसके बगल में भी उसको बहुत कंपटीशन मिला था, साथ में इसको भी कंपटीशन मिलेगा। और जब मिलेगा तो जॉय स्ट्रीट को आज उन्होंने स्टैंड अलोन बिल्डिंग करके खड़ा कर दिया कि जहाँ पे लीज्ड है, सारे A ग्रेड ब्रांड है, सेम चीज यहाँ पे होगी। तो ये इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट क्या है? अगेन AIPL है, बहुत सारे नंबर्स में है, तो इनका एक थ्रेट भी है कि कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा। अब हम एक नया पॉइंट देखते हैं कि सपोज कि यदि मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदना है या श्वेता को ये प्रॉपर्टी खरीदना है, तो क्या श्वेता इस प्रॉपर्टी को खरीदेगी? और खरीदेगी तो क्यों खरीदेगी? ये क्वेश्चन का आंसर हमें करना बहुत जरूरी है। तो श्वेता, मैं चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि क्या करना चाहिए इससे। जब इसलिए बिकॉज हम जब प्रॉपर्टी की बातें करें तो हमारे लिए तो स्वॉट एनालिसिस है ना। स्वॉट एनालिसिस से मतलब होता है क्या कि मैं इस प्रोडक्ट से खुद कन्विंस्ड हूँ या नहीं हूँ। अभी मैं हूँ तो क्यों, और नहीं हूँ तो क्यों नहीं, ये हमें बताना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताइए। एज अ कस्टमर अगर आपने मेरे से पूछा कि मैं इस बिल्डर के पास जाती हूँ या नहीं जाती हूँ, तो वीक पॉइंट मेरे लिए वही था कि पहले लैंडमार्क का अगर नाम होता तो शायद मैं नहीं जाती। लेकिन अब इनका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा हो चुका है और ये अच्छे से लीज भी करके देंगे, क्योंकि कमर्शियल अगर आपको लेना है तो आपको ये पॉइंट देखना होगा। उसके बाद से लोकेशन जो पूरी तरीके से कमर्शियल हब है, और कहा जाता है सब्जी जो है सब्जी मंडी में ही बिकती है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कमर्शियल होगा तो आज नहीं तो कल, हाँ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन मेरी शॉप चलेगी। तीसरा जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे लिए, इवन वो कि इनका जो प्राइस है वो अदर जो बिल्डर्स लेकर आएंगे उनसे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी आएंगे वो DLF होंगे, AIPL होंगे, उनके प्राइस के बराबर ये तो हार्डली ये कम होगा ही होगा, क्योंकि इनकी खुद की लैंड है और अभी इनको अपना नाम मार्केट में बनाना है। सो इस वजह से मेरे लिए तो अच्छा ऑप्शन है। अगर मैं सेल्फ चूज करती हूँ तो मैं यहाँ पर जरूर एक अपने लिए तो शॉप लूंगी। देखिए मैं भी यही सेम पॉइंट पे आना होता है कि देखिए जब हम बातें करते हैं कि एक हमारे पास ना एक क्वेश्चन हो जाता है कि पहला क्वेश्चन कि लोकेशन क्या है, भाई प्रोडक्ट क्या है, वो तो हम पहले बात कर लें। लोकेशन क्या है, तो लोकेशन कंप्लीट कमर्शियल सेक्टर हो गया, जो कि पटौदी रोड, जो कि आपने ही बताया था कि NH में कन्वर्ट हो चुका है। 60 मीटर बगल में रोड है। फ्रंट पे देखें तो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है जो कि 135 मीटर वाइड है, बगल में द्वारका एक्सप्रेस वे है। तो चारों तरफ से सराउंडिंग सब बहुत अच्छा हो गया।
लोकेशन पे आ गया। अब हम प्राइसिंग पे बात की तो आपने बिल्कुल कहा कि भाई प्राइसिंग जो है इतना कॉम्पिटिटिव है कि यदि इसका रेंटल 120, 125 रुपए, 130 रुपए भी आ जाता है ना तो जस्टिफाइंग है, इसलिए कि आप 40 से 50 रुपए पे लेकर के आते हैं और रेंटल आपका 150 रुपए भी नहीं तो जस्टिफाई नहीं होता है। तो यहाँ पे अपने ये ROI को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। यदि हम बिल्डर के मैनेजमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली एक क्लास है, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। बिल्डर गेस नो में था लेकिन अब वो नहीं है, तो हम इसको जस्टिफाई कर सकते थे मुझे लेना हो तो मैं ले लूंगा। देखिए बिल्डर सबसे बड़ा यूएसपी क्या है कि 19.5 फीट का जो दुकान है, ऑब्वियस है जब हम हाई स्ट्रीट की बात करते हैं तो लोडिंग बहुत होगा। कोई भी बिल्डर ये नहीं बताता है कि मेरे सुपर और कारपेट में क्या फर्क है, जबकि एक्चुअल में तो 45% ही देते हैं ना। यदि हम डबल हाइट पे बात करते हैं और 45% एरिया भी देते हैं और बीच में एक मेजनाइन बना देते हैं तो मेरा एरिया तो कवर हो गया, जो कि बाकी और बिल्डर नहीं कर पा रहे। दूसरा सबसे बड़ा बात क्या है ना कि आज के समय में देखिए ना बहुत सारे बिल्डर क्या कर रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं ना तो उसमें ALG और UG कर देते हैं कि लोअर ग्राउंड हो गया, अपर ग्राउंड हो गया, मतलब ग्राउंड का पूरा आपने कवरेज ले लिया कि ये लोअर ग्राउंड है, अपर ग्राउंड है। बट क्या मार्केट के लिए सही होता है? वो यहाँ पे इसको प्लस पॉइंट मिल गया। यहाँ पे कोई ALG और UG का कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे फ्लैट ग्राउंड है। आप कभी भी देखिएगा कोई भी मार्केट हो, जो LG और UG वाले होते हैं वो चांसेस उनका चलने का कम हो जाता है, जो फ्लैट ग्राउंड है उसे चांसेस चलने का बहुत ज्यादा होता है। तो ये इसका यूएसपी है। अरे मुझसे कोई बात करे तो मैं बिल्कुल लूंगा, बिकॉज एरिया पूरा कवर हो रहा है। सेम चीज ये फर्स्ट फ्लोर के साथ भी है, सेम चीज ये सेकंड फ्लोर के साथ भी है। तो मेरे रिकमेंडेड मतलब मुझे खरीदना है मैं लूंगा। अब मैं इस वीडियो को जो है वो कंपाइल करती हूँ और अभी आपने देखा हमने एक शॉर्ट एनालिसिस दिया बिल्डर लैंडमार्क के लिए, वो जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है कमर्शियल हब सेक्टर 88 में, उसके बारे में हमने आपको सारी चीज़ें बताई। आपके भी मन में कई तरह के थॉट्स आ रहे होंगे इस बिल्डर को लेके, कुछ नेगेटिव भी आ रहे होंगे, कुछ पॉजिटिव भी आ रहे होंगे। जो भी थॉट्स आ रहे हो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं फिर से एक और शॉर्ट एनालिसिस लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।